कभी कभी अदालत का एक फैसला सिर्फ कानूनी प्रक्रिया तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उससे पूरे राज्य की नीतियों और संस्थानों पर असर पड़ता है। उत्तर प्रदेश में मदरसों के निरीक्षण को लेकर के भी ऐसा ही एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है, जहां अदालत ने सरकार के आदेशों पर फिलहाल रोक लगा दी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर मामला क्या है, सरकार ने ये आदेश क्यों जारी किए थे और अदालत ने इन्हें रोकने का फैसला क्यों लिया है। तो चलिए समझते हैं पूरी खबर। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में मदरसों के निरीक्षण को लेकर के जारी सरकारी आदेशों पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने राज्य सरकार से इस मामले में जवाब भी मांगा है और उसे 1 सप्ताह के भीतर अपना जवाबी हल्फनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी तय किया है कि इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई 2026 में की जाएगी। यह आदेश आपको बता दें कि जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की पीठ ने उस रीट याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसमें राज्य सरकार के 20 जनवरी 2026 और 29 जनवरी 2026 को जारी किए गए आदेशों को चुनौती दी गई थी। इन आदेशों के तहत सरकार ने मदरसों के निरीक्षण के लिए विशेष टीमें गठित की थी, जिनका काम अलग अलग जिलों में जाकर के इन संस्थानों की जाँच करना था। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वी.के. सिंह और अधिवक्ता एम.एफ. औसाफ ने अपनी दलीलें कोर्ट के सामने रखी। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी कई बार मदरसों का निरीक्षण किया जा चुका है और अधिकतर मामलों में ये संस्थान नियमों के अनुसार ही काम करते पाए गए हैं। इसके बावजूद बार बार नए निरीक्षण के आदेश जारी करना इन संस्थानों के लिए अनावश्यक दबाव और उत्पीड़न की स्थिति पैदा करता है। वकीलों ने यह भी बताया कि राज्य के मदरसे उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन बोर्ड से जुड़े नियमों के तहत संचालित होते हैं, जिन्हें उत्तर प्रदेश गैर सरकारी अरबी और फारसी मदरसा मान्यता प्रशासन और सेवा विनियम 2016 के अंतर्गत मान्यता दी जाती है। इन नियमों के मुताबिक किसी मदरसा की मान्यता रद्द करने या उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार विशेष रूप से मदरसा शिक्षा बोर्ड के पास होता है। इसलिए जिला प्रशासन या अन्य विभागों के जरिए बार बार निरीक्षण कराना स्थापित नियमों के विपरीत माना जा रहा है। याचिकाकर्ताओं की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि सरकार द्वारा गठित निरीक्षण टीमें कई बार मदरसों के प्रशासनिक और शैक्षणिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही थी, जो कानूनी अधिकार क्षेत्र से बाहर है। उनका कहना था कि इस तरह के आदेश मदरसों के नियमित कामकाज में बाधा डालते हैं और इन संस्थानों की छवि पर भी नकारात्मक असर डालते हैं। अब दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फिलहाल सरकार के निरीक्षण संबंधी आदेशों पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने राज्य सरकार से यह भी पूछा है कि आखिर बार बार निरीक्षण के आदेश जारी करने की जरूरत क्यों पड़ी। कोर्ट का मानना है कि इस मामले के सभी पहलुओं को समझने के लिए सरकार का पक्ष भी जानना जरूरी है। अदालत ने यह भी साफ कर दिया है कि जब तक इस मामले की अगली सुनवाई नहीं होती, तब तक इन आदेशों के आधार पर मदरसों का कोई निरीक्षण नहीं किया जाएगा। यानी फिलहाल मदरसों को इस प्रक्रिया से अस्थायी राहत मिल गई है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई 2026 में होगी। उस समय कोर्ट राज्य सरकार के जवाब और याचिकाकर्ताओं की दलीलों दोनों पर विस्तार से विचार करेगा। तब तक के लिए मदरसों के निरीक्षण की प्रक्रिया पर रोक बनी रहेगी और पूरा मामला अदालत में विचाराधीन रहेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि राज्य सरकार अपने जवाब में क्या तर्क पेश करती है और अदालत आगे इस मुद्दे पर क्या अंतरिम रुख अपनाती है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।